हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरवीएन स्टडी। सो फ्रेंड, आज लेकर आए हैं हम आपको 24 फरवरी की करंट अफेयर। दोस्तों, इसमें 24 फरवरी की यानी कि 23 फरवरी की जितनी भी घटनाएं उनको सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारे पहले क्वेश्चन रहेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित। दोस्तों, आपको हम बता दें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से एक ना एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो दादा साहेब फाल्के फिल्म अवार्ड है वो फिलहाल में किसको दिया गया है। यानी प्रेजेंट में अगर बात करें तो इनमें पहला रहता है एक्टर्स। तो जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है वो सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया है। किसको दिया गया है? सुशांत सिंह राजपूत को। इनकी मृत्यु हो चुकी है 2020 में। कब? 2020 में इसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट है बेस्ट फिल्म अवार्ड। जो फिल्म का अवार्ड है वो दिया गया है तुम्हारी तानाजी फिल्म को। किसको दिया गया है? तानाजी फिल्म को। तानाजी फिल्म किसकी है? अजय देवगन की फिल्म है। किसकी है? अजय देवगन की फिल्म है। ठीक है, तानाजी इसको क्या दिए गए? बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार के लिए लक्ष्मी इनका जो मूवी है उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अक्षय कुमार को लक्ष्मी के लिए दिया गया है। अगर दीपिका पादुकोण की बात करें तो इनको छपाक के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। अब चल लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। ठीक है, अब जिसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जो किस राज्य में स्थित है जिसमें फंसे हुए पर्यटकों को सेना द्वारा बचाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पर्यटक फंस गए थे कि उसमें नाथुला दर्रे में, इसको भारतीय सेना के द्वारा बचाया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो नाथुला दर्रा है आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था उसमें 447 पर्यटकों को बचाया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, अब जो नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा 1962 को यानी भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उसमें इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया गया था। लेकिन 5 जुलाई 2006 को इससे व्यापार के लिए फिर से खोल दिया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रा। यानी कि जो अन्य दर्रे भी पूछ लेता है तो शिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में शिपकीला और लिपुलेखा। शिपकीला और लिपुलेखा ये दोनों क्या हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ये भी क्या करते हैं कि तिब्बत को जोड़ते हैं। ठीक है, अब नाथुला दर्रा विश्व में सबसे ऊंचा एटीएम स्थित है। यानी कि जो नाथुला दर्रा है वहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा एटीएम स्थित है, जो कि 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये 400 यानी 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मध्य प्रदेश की, यानी हाल ही में मध्य प्रदेश कि किस जिले में विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। मतलब मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को चुना गया है, कहाँ से चुना गया है और किसको चुना गया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि गिरीश गौतम को क्या है? मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। अब जो किस क्षेत्र से हैं इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की विधानसभा बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू हो गया है। इसमें रीवा के देव तालाब विधानसभा क्षेत्र, यानी कि जो इनका गिरीश गौतम का विधानसभा क्षेत्र कौन है? देव तालाब इनका विधानसभा क्षेत्र है। इसके यहाँ से इनको चुन लिया गया है। किसको? गिरीश गौतम को निर्विरोध चुन लिया गया है। इसके लिए इनको कोई चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, ये विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं मध्य प्रदेश के। गिरीश गौतम ने साल 1972 में छात्र राजनीति में प्रवेश किया था। यानी छात्र थे इन्होंने, जब से इसको 1972 में क्या किया था? इनको राजनीति में प्रवेश लिया था। लेकिन 1977 से लगातार इन्होंने किसानों एवं मजदूरों छात्रों के लिए आवाज़ उठाई थी। 2003 से रीवा की देवताला विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे। यानी कि पहली बार विधायक बने थे 2003 में, लेकिन तब से वे 4 बार लगातार इसी सीट से जीतते आ चुके हैं। ठीक है, आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं विधानसभा की। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा सचिवालय का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। यानी कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो इसका पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, विधानसभा का इसको निर्णायक मत देने का भी अपना अधिकार होता है। ठीक है, अब हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। अब राज्य की बात करें तो ये कौन सा राज्य करेगा? कर्नाटक ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। कर्नाटक इस साल के अंत में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू, यानी अगर कर्नाटक के अपन खेल मंत्री की बात करें तो कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है, रिजिजू कौन है? यहाँ के खेल मंत्री हैं। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? वीएस येदियुरप्पा। ठीक है, वीएस येदियुरप्पा कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने इसकी घोषणा कर दी है कि इनकी मेज़बानी कौन करेगा? कर्नाटक राज्य करेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन भारतीय यूनिवर्सिटी संघ के साथ भागीदारी हेतु बेंगलोर
बेंगलुरु की एक जैन यूनिवर्सिटी की ओर से अन्य स्थलों पर किया जाएगा। इस साल विश्वविद्यालय खेलों में आयोजन का और मल्लखंब, यानी कि जो मल्लखंब है मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय खेल है। मल्लखंब क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इसको भी इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसमें देश की सदियों पुरानी खेल विधाओं को संरक्षित रखा जाएगा। इसमें इसको बढ़ावा देने के लिए किया गया, यानी कि जो मल्लखंब है उसको बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया में इसको शामिल किया गया है। इसमें लगभग 4000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। ठीक है, और जो पहले इसके चरण की बात करें तो पहला चरण हुआ था ये भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था। इसमें 158 विश्वविद्यालय को 3182 एथलीटों ने हिस्सा लिया था, किसमें, पहले में। ठीक है, पहले चरण में। ये अभी जो हाल ही में कर्नाटक में होने वाला है, ये तुम्हारा दूसरा चरण होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सस्वामित्व देने का अधिकार दिया, इसके लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सस्वामित्व का अधिकार दिया है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी गवर्नमेंट है कहाँ की है, उत्तराखंड की सरकार है। ठीक है, कहाँ की, उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया है कि पैतृक संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर दिया है, कि मतलब महिलाएं भी उसको ले सकती हैं। जो उत्तराखंड की सरकार पति पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सस्वामित्व आधार के लिए देने के लिए अध्यादेश लेकर आई है। इसके साथ ही उत्तराखंड महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति में सस्वामित्व के आधार पर पहला राज्य बन गया है। यानी कि पैतृक संपत्ति में स्वामित्व के आधार देने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन, उत्तराखंड। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है, त्रिवेंद्र राज। जो त्रिवेंद्र रावत हैं, इनकी गवर्नमेंट ने ये पारित किया है कि पैतृक संपत्ति में महिलाओं का भी अधिकार होगा। ठीक है, इससे पहले केंद्र सरकार दे चुका है पिता संपत्ति का हक। 2005 में एक हिंदू उत्तराधिकारी 1965 में संशोधन किया गया था, यानी कि एक अधिनियम था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1965, उसमें संशोधन किया था भारत गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके तहत यह फैसला लिया गया था कि पिता की संपत्ति में बेटों की तरह बेटियों का भी अधिकार होगा। लेकिन इसमें कहा गया कि ये जो रहेगा, ये जब रहेगा जब कोई बेटी या तो अपनी ससुराल नहीं जाती है या तलाक वगैरह हो जाता है उनका, तो उसमें अपनी बेटी को हक पूरा मिलेगा। ठीक है, यानी तलाकशुदा या अकेली ज़िंदगी गुजार रही बेटी को ये अधिकार मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह हुआ है। क्या खजुराहो नृत्य समारोह हुआ है, यह समारोह किस शैली में समर्पित, मतलब इसमें पूछिए शैली पूछिए। ठीक है, तो इस शैली की बात करें कि शास्त्रीय शैली है, पुरानी जो शैली है, इसीलिए इनको क्या किया गया है, शास्त्रीय शैली में हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि खजुराहो पहले तो हैं कहाँ अपने, उसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे कि इनको कब कब पर्यटन की सूची कहाँ यहाँ पर क्या पर्यटन है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल खजुराहो नृत्य 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। ये जो समारोह चलेगा 20 फरवरी से चलेगा 26 फरवरी तक। ठीक है, इसका 47वां आयोजन है, यानी 47वें नंबर का ये आयोजन चल रहा है इस समारोह का। ठीक है, इसमें समारोह में प्रकृति एवं पर्यटन आध्यात्मिक मंत्री हमारी उषा ठाकुर। कौन है, उषा ठाकुर। उषा ठाकुर हमारी सांसद है, वो विधायक बनी थी, कहाँ से चुनाव लड़ी थी, ये हमारी भोपाल से चुनाव लड़ी थी। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं कि ये इसमें शामिल होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि खजुराहो के मंदिरों के समूह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश ने करवाया था। दोस्तों, ये जो चंदेल वंश है, ये अक्सर पूछा जाता है पेपरों में कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो ये चंदेल वंश ने करवाया था। 900 से लेकर 1130 के मध्य इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, खजुराहो के मंदिरों का पहला उल्लेख बतूता यानी कि 1335 ईस्वी की एक पुस्तक है उसमें किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर 20 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। यहाँ के मंदिर हिंदू व जैन से संबंधित हैं, यानी कि कौन से धर्म की बात करें तो हिंदू व जैन से संबंधित हैं। यहाँ सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव का। कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पर है, तुम्हारी खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो मंदिरों को 1986 या 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में दर्ज कर लिया गया है। ठीक है, यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था, सन 1986 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में नारायण स्वामी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि ये वी नारायण स्वामी हैं, ये तुम्हारे कहाँ से थे, तो ये पांडिचेरी से थे, पुडुचेरी से ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इससे पहले यहाँ की जो राज्यपाल थी उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। पांडिचेरी की मुख्यमंत्री नारायण
वी नारायण स्वामी ने इस्तीफा दे दिया है। उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन से भेंट कर मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दिया गया। यानी कि जो प्रेजेंट के उपराज्यपाल की बात करें तो कौन है, तमिलसाई सुंदरराजन। और इनकी जो पहली यानी कि यहाँ पर जो महिला थी इससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो थी हमारी किरण बेदी। कौन थी, किरण बेदी थी, ठीक है, फर्स्ट IAS लेडीज थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 24 फरवरी को मोटेरा स्टेडियम का औपचारिक उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो जो मोटेरा स्टेडियम है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। क्या, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इसकी क्षमता 1,10,000 व्यक्तियों की बैठक क्षमता है, यानी कि इसमें 1,10,000 व्यक्ति बैठ सकते हैं, ठीक है। इसकी विश्व में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, ठीक है। ये कहाँ पर है, गुजरात के मोटेरा में स्थित है, ठीक है। गुजरात में, किस राज्य में, गुजरात में। राज्य की बात करें तो गुजरात आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी कि मेलबर्न में ये नहीं है, यानी कि जो मेलबर्न ये विश्व का पहले सबसे बड़ा स्टेडियम था जिसकी बैठक क्षमता थी 90,000, कितनी, 90,000। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो मोटेरा विश्व का नंबर 1 स्टेडियम बन गया है, इसको सरदार स्टेडियम भी नाम दिया गया है, ठीक है। अब जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, अहमदाबाद के साबरमती में ये स्थित है। कहाँ पर, अहमदाबाद के साबरमती में मोटेरा स्टेडियम भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के लिए नई सजावट की नवीनतम सुविधाओं से सुसज्जित है। यानी कि इसमें प्रारंभ में टेस्ट मैच होंगे तीसरे नंबर के भारत और इंग्लैंड के बीच, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम में। अब बात कर लेते हैं इस स्टेडियम की विशेषताएं। तो ये अहमदाबाद में सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम, इसका पूरा नाम क्या है, सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम। इस 63 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 1.10 लाख बैठने की क्षमता है, यानी कि 1,10,000 व्यक्ति इसमें एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो मेलबर्न था ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, इसकी क्षमता थी तुम्हारी 90,000, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में सबसे युवा महिला रूप जैस्मीन हैरिस ने नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया है। यह किस देश से संबंधित थी, यानी कि जो सबसे युवा हैं कौन, जैस्मीन, इन्होंने क्या है, अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। तो ये किस देश की हैं, तो इनकी बात करें तो ये कहाँ की हैं, ब्रिटेन की रहने वाली हैं। कहाँ की, ब्रिटेन की रहने वाली हैं, ठीक है। जैस्मिन ब्रिटेन की रहने वाली एक टीचर है जिन्होंने अकेले नाव चलाते हुए अटलांटिक महासागर को पार कर लिया है, ठीक है। दोस्तों ये हो चुका है आपका 24 फरवरी की करंट अफेयर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल RVN स्टडी को अगर आपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और टेलीग्राम पर हमारे PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम RVN स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। क्विज़ वगैरह लगाने के लिए आप RVN स्टडी वेबसाइट पर जाकर क्विज़ वगैरह लगा सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।